कल्पना करो एक लड़के की जिसका नाम मानस था। मानस एक होशियार, मेहनती और भावुक छात्र था। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था, पर उसकी थी एक समस्या थी। वह हर बात को ज़्यादा सोचता रहता था। परीक्षा हो गई, दोस्तों की बात, किसी का छोटा सा ताना या कोई भविष्य की चिंता। वह रात भर करवटें बदलता रहता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू इतना गुमसुम क्यों रहता है बेटा? तो मानस ने जवाब दिया, माँ, मैं हर चीज़ के बारे में बहुत सोचता हूँ। क्या मैं सफल हो पाऊँगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैंने उस दिन जो कहा वो ठीक था या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, सोच जरूर, लेकिन इतना नहीं कि ज़िंदगी रुक जाए। तो ज़िंदगी जी रहा है या ज़िंदगी को देख रहा है? यह सवाल मानस के दिल को छू गया। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह अब ओवर थिंकिंग की जंजीरों को तोड़ना और उससे बाहर खोलकर जीना सीखेगा। आज यही यात्रा हम भी करेंगे, ओवर थिंकिंग से आज़ादी की यात्रा। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग यानी किसी भी विषय पर बार बार ज़रूरत से ज़्यादा और बिना किसी ठोस समाधान के सोचना। यह सोच इतनी अधिक होती है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और एक विषय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह सोच भविष्य की चिंता, अतीत की गलती या वर्तमान की अनिश्चितता पर आधारित है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? डर असफलता और डर आलोचन और डर या भविष्य की अनिश्चित अतीत के अनुभव, पहले की गई गलतियां बार बार दिमाग में घूमती रहती है। आत्मविश्वास की कमी, जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर निर्णय पर संदेह करते हैं। परफेक्शनिज्म, जब हर काम को 100% सही करने की कोशिश करते हैं तब सोच बढ़ती है। इससे दुष्परिणाम मानसिक तनाव और बेचैनी, अनिद्रा, थकान, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट, आत्मसम्मान में कमी, समय और ऊर्जा की बर्बादी। ओवर थिंकिंग के प्रकार: आत्म आलोचन, मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करता हूँ, भविष्य की चिंता, ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, दूसरों की सोच, लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहेंगे। समाधान की दिशा में पहला कदम: स्वीकारो कि आप ज़्यादा सोचते हो। पहले यह समझो कि ओवर थिंकिंग एक समस्या है। जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं पा लेते और इसको समस्या नहीं मानते, तब तक समाधान नहीं होगा। मानस ने भी यही किया। उसने स्वीकारा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। बस यही से बदलाव की शुरुआत हुई। दूसरा कदम और समाधान में अंतर समझो। सोचना अच्छा है, लेकिन तभी तक सोचना अच्छा है वह आपको समाधान की ओर ले जाए। जब सोच एक ही चक्र में बार बार घूमने लगे और कोई निर्णय ना निकाले, तो समझो कि अब वह ओवर थिंकिंग बन चुकी है। तीसरा कदम, कदम वर्तमान में जियो। जीवन इस क्षण में है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है जो अतीत में जीना या भविष्य की कल्पनाओं में उलझना। एक बार एक संत नदी के किनारे ध्यान लगा रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आ गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं हर समय सोचता रहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास एक गिलास पानी है? हाँ, उसे हिलाओ। व्यक्ति ने पानी को हिलाया। अब देखो गुरुजी, पानी गंदा हो गया है, अब उसे रख दो। कुछ समय बाद संत बोले, अब देखो, अब पानी साफ हो गया है। संत बोले, ऐसा ही तुम्हारे मन में है। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतनी अशांति होगी, जितना शांत तुम रहोगे उतनी ही स्पष्टता आएगी। चौथा कदम, सीमित समय सोचने के लिए तय करो। अपने दिमाग में एक तय समय निकालो, जैसे आधा घंटा, जब आप सोच सकते हो। उस समय के बाहर जब भी आपका मन सोचने लगे, खुद को याद दिलाओ, मैं इस पर सोचने का समय बाद में रख चुका हूँ, अभी नहीं। पाँचवा कदम, निर्णय लेना सीखो। कई बार हम इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेने की आदत डालो, भले छोटा निर्णय हो, लेकिन निर्णय लो और उस पर चलो। निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। छठा कदम, एक्शन पर ध्यान दो, ना कि परफेक्शन पर। कई लोग इसीलिए भी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वे परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन याद रखो, परफेक्शन एक श्रम है। वास्तविक सफलता एक्शन से ही आती है। एक कलाकार हर दिन एक परफेक्ट चित्र बनना चाहता है, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। वह निराश होता है। फिर उसने एक दिन सोचा, मैं हर दिन बस एक चित्र बनाऊंगा, चाहे अच्छा बने या नहीं। 6 महीने बाद जब उसके पीछे मुड़कर देखा तो 100 चित्र बन चुके थे और उनमें से बहुत से अद्भुत थे। उसे परफेक्शन नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास ने महान बना दिया था। सातवां कदम, लिखो और खाली करो। अपनी सोच को लिखो, और जब हमें कागज पर उतारते हैं तो वो मन से निकलने लगती है। आप पाएंगे कि कई सोचें व्यर्थ थी, लेकिन वो लिखने से मन खाली हो गया।
स्पष्टता आती है। 8वां कदम, व्यस्त रहो लेकिन उद्देश्य के साथ। खाली मन शैतान का घर होता है, लेकिन व्यस्तता भी उद्देश्यनीय है कि उसे थकान हो जाती है। इसीलिए कोई लक्ष्य चुनो, वही लक्ष्य चुनो कि कोई जुनून जुनून चुनो और अपने आप को उससे लगाओ। 9वां कदम, ध्यान और सांस की शक्ति। हर दिन 5 से 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान में लाता है और सोच को शांत करता है। 10वां कदम, खुद से सवाल पूछो। जब कोई भी विचार बार बार आए तो खुद से पूछो, क्या यह सोच उपयोगी है? क्या इससे मुझे कोई हल मिल रहा है? क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूँ? 11वां कदम, दूसरों से बात करो। अकेले सोचता रहना ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है और अपने करीबी दोस्त या परिवारों के साथ बात करो। कभी कभी बातें बांटने से हल मिल जाता है। 12वां कदम, सकारात्मक सोचों की जगह भरोसा करो। हर बार जब आप नकारात्मक सोच करते हो तो उसे पहचानो और उसके बदले एक सकारात्मक वाक्य बोलो। जैसे, मैं असफल हो सकता हूँ के बदले कहो, मैं हर परिस्थिति से सीख सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे कि बदलते कहो, जो मुझे समझेगा वही मेरा होगा। 13वां कदम, हार से ना डरो। कभी कभी हम इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम हारना नहीं चाहते, लेकिन याद रखो, हार भी एक रास्ता है जीत की ओर जाने का। जो गिरता है वही खड़ा होना चाहता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए थे। हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हूँ, मैंने वो 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते हैं। 14वां कदम, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। ओवर थिंकिंग का बड़ा कारण होता है तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखकर हम खुद को कम समझने लगते हैं, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि पीछे क्यों है आप। समाधान है, सीमित समय सचेत इस्तेमाल करें और असल ज़िंदगी को प्राथमिकता देना। 15वां कदम, अपनी उपलब्धियों को याद करो। हर सप्ताह एक समय निकालो जब आप यह सोचो, मैंने क्या अच्छा किया है, मैंने क्या हासिल किया है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ओवर थिंकिंग को घटाता है। 16वां कदम, जीवन की अनिश्चितता को अपनाओ। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह सच मानो और स्वीकार करो। जब हम अनिश्चितता को अपनाते हैं तो डर कम हो जाता है और सोच से मुक्ति हो जाती है। अब बस बहुत हो गया, अब और बर्बादी नहीं, अब और टाल मटोल नहीं। तू कितनी बार खुद से झूठ बोलेगा, कितनी बार कहेगा कल से शुरू करूँगा, कितनी बार अपनी किस्मत को कोसेगा। जब तू खुद अपने समय का कातिल है। हर सुबह उठता है लेकिन आंखों में कोई सपने होते हैं, किताबें सामने होती हैं, लेकिन दिल में कोई आग नहीं। फ़ोन उठाता है लेकिन ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं, और फिर बोलता है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता। सुन लो, तेरे साथ अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि तू खुद अपने खिलाफ खड़ा है। तू वो योद्धा है जो जंग से पहले हथियार डाल देता है, लेकिन अब वक्त है खुद से भिड़ने का। जब वे दिन आ गया है जब खुद से कहना होगा, बस अब मैं खुद को और धोखा नहीं दूंगा। तू वही इंसान है जिसने बचपन में गिर कर चलना सीखा था। तेरे अंदर वो जज्बा है कि आज भी तू ज़िंदगी बदल सकता है, बस तूने उस पर धूल चढ़ा रखी है। तेरे अंदर वो आग है जो पहाड़ों को चीर सकती है, बस तूने उस पर पानी डाल दिया है। तेरे अंदर वो पागलपन है जो इतिहास रच सकता है, बस तूने उसे मोबाइल की स्क्रीन में कैद कर लिया है। अब वो वक्त आ गया है जब तुझे अपनी औकात दिखानी होगी, खुद को ही अपनी दिखानी होगी, क्योंकि दुनिया तेरा तमाशा देख रही है। लोग तुझ पर हंस रहे हैं, तेरे सपनों को मजाक समझ रहे हैं, और जब तक तू उन्हें गलत साबित नहीं करेगा, तुझे कोई सीरियसनेस नहीं आएगी। अब यह बात मत कहना, मेरे पास टैलेंट नहीं है, क्योंकि इतिहास ने बता दिया है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। जब टैलेंट इज़ नॉट वर्क हार्ड, अब उठ जाग और अपने दिन को फाड़ डाल। रूटीन बनाओ, फॉलो कर ना सीखो। हर दिन को ऐसी चीज़ सीखो कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। यह तेरा आखिरी मौका है, क्योंकि अगर तू आज बदल गया तो तेरा कल तुझे सलाम करेगा। तू वही रहेगा, एक अधूरा सपना, एक खोया हुआ अफसोस। याद रख, कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं होती है उस इरादे से कठिन जो ठान लेता है, मुझे बदलना है। तेरे अंदर सब कुछ है, बुद्धि है, मेहनत है, ताकत है, बस ज़रूरत है कि सिर्फ एक गुस्से की, एक जुनून की, एक आग की। तो अब तू खुद से कह, अब बहुत हुआ,
अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्रांति लाऊँगा। मैं अपनी ताकत बनूँगा और तब मैं ही अपने भाग्य का निर्माता बनूँगा, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, अब मैं सिर्फ़ जीतूँगा। ज़िंदगी एक यात्रा है, विश्लेषण नहीं। सोचो नहीं, जियो। हर क्षण अनुभव करो, हर दिन को जी भर के जियो। ओवरथिंकिंग से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक्शन से, जुनून से हिम्मत लो, ज़िंदगी बदलेगी। मानस की तरह आप भी तय करो, मैं अब सोचते नहीं रहूँगा, मैं अब डरूँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा। मैं बस अतीत में नहीं, वर्तमान में रहूँगा। जिन्हें दुनिया में बदल दिया है, वे सोचते नहीं बैठूँगा। अब आपकी बारी है, ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़ो और जीना शुरू करो। यही असली ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी है। अब आपने ये वीडियो पूरा देखा है, मीन्स आपको वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।